हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम सुधीर सर फ्रॉम पटना। चलिए आज हम आपके लिए ला रहे हैं LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो इसमें पहले कुछ ग्राफ का यूज पड़ेगा, तो पहले आपको कुछ ग्राफ बताएंगे, फिर आज ही आपका स्टार्ट हो जाएगा LP लीनियर प्रोग्रामिंग। चलिए देखते हैं। देखिए ये होता है आपका एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकेंड, ए थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में जानते हैं आप लोग एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड में एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है दोनों निगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो ये सब आपका बेसिक है जो पहले से भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी इसमें यूज है तो एक बार रिवाइज कराना ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एक सेकेंड, किसी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब होता है? किसी पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वाई है, इसका मतलब एक्स वाई, वाई कोऑर्डिनेट जो है ना इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताता है, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है वो वाई एक्सिस से, इस पॉइंट से वाई एक्सिस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताता है, यानी ये एक्स हो जाएगा और ये वाई। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि अगर ए पॉइंट नीचे की तरफ आता है तो कौन सा इसका जो है कोऑर्डिनेट घट रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट्स या वाई कोऑर्डिनेट्स? तो हाइट कम रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट घटेगा। अगर एक्स एक्सिस पर आ जाएगा, एक्स एक्सिस पर वाई क्या हो जाएगा जीरो, तो एक्स एक्सिस पर इसको तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स जीरो, एक्स कॉमा जीरो, और वाई एक्सिस पर ये पॉइंट्स आ गया तो जीरो कॉमा वाई, तो ये एक्स जीरो और ये जीरो वाई। तो इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज टेकन एज ए जीरो। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट्स होगा वो किस फॉर्म में ले सकते हैं आप, ए जीरो के फॉर्म में, और वाई एक्सिस पर पॉइंट किस फॉर्म में लेंगे तो जीरो बी के फॉर्म में। यानी कोई आपको कहेगा 2 जीरो कहाँ पे होगा, -2 जीरो कहाँ होगा, 0 3 कहाँ होगा, 0 -4 कहाँ होगा। तो देखिए 2 जीरो एक्स एक्सिस पे होगा और पॉजिटिव है तो ये राइट साइड में होगा, 2 जीरो, -2 जीरो लेफ्ट साइड में होगा, 0 3 ऊपर में होगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वाई एक्सिस पे होगा, और ए भी कहाँ पे होगा वाई एक्सिस पे, लेकिन 3 पॉजिटिव था तो ऊपर होगा, और -4 क्या है निगेटिव है तो कहाँ पे होगा नीचे में, 0 -4। तो अगर ये समझ गए हैं तो अब देखिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचना। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन किस फॉर्म में रहता है, ax + by + c = 0 के फॉर्म में। ये जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का। अब ए बी के जगह कुछ भी रख सकते हैं, 2x + 3y - 5 = 0, 7x + 9y + 8 = 0।
तो इस सब का सब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इसका ग्राफ कैसे खिंचाएगा इस स्ट्रेट लाइन का, 2x + 3y = 6। तो सबसे आसान मेथड है कि एक बार y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दीजिए। तो y कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 2x = 6, तो x = कितना आ जाएगा, 3। चलिए एक बार प्रोसेस से बता देते हैं, उसके बाद शॉर्ट में बता देंगे। पुट, एक बार y 0 पुट करिए, 2x = 6, तो x = 3, x कोऑर्डिनेट 3, y कोऑर्डिनेट 0। पुट, एक बार x 0 पुट कर दीजिए तो 0 हो जाएगा, 3y = 6, तो y = 2, 0 2। तो आपका 3 0 और 0 2, ये 2 पॉइंट्स पता चल गया ना। अब इसको मिला दीजिए, 3 0 0 2 ऊपर में होगा, 3 इतना लिए तो 2 से कुछ कम ले लीजिए, 0 2। इससे इसको मिला दीजिए, यही ग्राफ हो गया इस स्ट्रेट लाइन का। कुछ नहीं, एक बार y 0 पुट किए x निकाले और एक बार x 0 पुट करके, तो ये 0 हो गया, 3y = 6, तो y = 2, 0 2। a 0 के फॉर्म में होगा वो x एक्सिस पे होगा, तो 3 0 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे, और 0 2 y एक्सिस पर, दोनों को मिला दिए। अब इसी में आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5x - 3y = 15। अब यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, एक बार y 0 पुट कर दीजिए, y 0 पुट करिए, तो y 0 पुट करिएगा ना, y यहाँ पर दिख रहा होगा ना, ऊपर में दिख रहा, y 0 पुट करेंगे तो 5x = 15, तो x = कितना, 3, तो पॉइंट आ जाएगा 3 0। फिर y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं और x कोऑर्डिनेट पहले, फिर x 0 पुट कर दीजिए, तो 0 - 3y = 15, तो y = -5, तो 0 - 5। अब मिला दीजिए इसको। पहले बताइए कि पॉइंट्स कहाँ पे होगा, 3 0 x एक्सिस पे होगा, 0 - 5 नीचे होगा। चलिए थोड़ा साइड करके लिख देते हैं, 0 - 5 नीचे होगा। अब इसको मिला दीजिए, तो इसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। कुछ नहीं, एक बार y 0 पुट करके x निकालेंगे और एक बार x 0 पुट करके y निकालेंगे, जो पॉइंट आएगा उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा आपको, 6x + 4y = चाहे प्लस में दे दिया आपको, 24 = 0। इसको उधर ले जाइए, 6x + 4y = -24। एक बार y 0 पुट करिए, तो y 0 पुट करिएगा तो ये 0 आ जाएगा पूरा, तो y 0 पुट करिएगा ये 0 आ जाएगा। 6x = -24, x क्या आ जाएगा, -4, और एक बार x 0 पुट करिए, 4y = -24, तो आ जाएगा कितना, 0 - 6, 4 से डिवाइड करिए तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे होगा, तो -4 0 इस साइड होगा, 0 - 6 नीचे होगा। मिला दीजिए इसको,
इसी में अब बता रहे हैं आपको इनइक्वालिटी का ग्राफ। इनइक्वालिटी का ग्राफ कैसे होगा सर? देखिए 3x + 2y < 6 है। इसको कैसे बनाएंगे? एक बार y कोऑर्डिनेट 0 पुट करिए, इसमें पहले की तरह y कोऑर्डिनेट 0 पुट करिए, x कितना आएगा 2, y 0 पुट करेंगे तो x आएगा आपका 2, और एक बार x 0 पुट करिए, x 0 पुट करिए तो y आ जाएगा 3। तो पॉइंट आ गया 2 0 0 3, तो ये 2 0 हो गया 0 3। अब देखिए पेंटिंग इसमें इस लाइन के ऊपर होगा या नीचे होगा, वो पता करने के लिए आप कोई भी एक पॉइंट्स ले लीजिए जो इस लाइन के नीचे हो या इस लाइन के ऊपर हो। तो सबसे आसान कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0। तो 0 0 हम लोग पुट करके चेक करेंगे, इसमें 0 0 पुट करके चेक करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई कर दिया तो पेंटिंग ओरिजिन साइड होगा, नहीं किया तो उसके अपोजिट साइड होगा। तो सेटिस्फाई करने से पहले आप ये बताइए 0 < 4 ए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? 0 < 4 ए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए 0 का वैल्यू 0 जो है 4 से छोटा है, बराबर नहीं है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है 0 < 4। तो ठीक है, इक्वल टू नहीं है, लेस देन तो है, तो पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। तो इक्वल टू नहीं है, लेस है, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है। चूँकि दोनों में एक भी स्टेटमेंट सही होगा तो ये सही कहलाएगा। एक साथ दोनों कैसे एग्जिस्ट करेगा? कोई भी नंबर है या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो 0 जो होता है 4 से छोटा होता है, ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन हम आपको दे दें 0 > 5, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? 0 ना तो 5 से बड़ा होता है, 0 ना तो 5 से बड़ा होता, नहीं उसके बराबर होता है। अब इसमें 0 0 पुट कर दीजिए, 0 0 पुट करिएगा तो आएगा 0, 0 0 पुट करिएगा तो आएगा 0, और 0 जो होता है < 6 है। 0 0 पुट करिए 0 0 < 6 है, यानी ओरिजिन इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। तो पेंटिंग जो है इस लाइन के उस साइड हो जाएगा जिस साइड ओरिजिन है। तो इस लाइन के नीचे पेंटिंग होगा, चूँकि ओरिजिन इस लाइन के नीचे, और सेटिस्फाई नहीं करता तब पेंटिंग जो है ओरिजिन साइड नहीं होता, ओरिजिन के अपोजिट साइड होता। मेनली रूप से वीडियो बनाने का उद्देश्य यही रहता है कि क्लास में छूट गया है किसी का तो थोड़ा रिवाइज हो जाए। बाद बाकी तो ऑफलाइन जैसा ऑनलाइन कभी नहीं हो सकता है। (3x - 5y > 15। इसका ग्राफ खींचना है आपको। एक बार y 0 पुट करिए तो x क्या आएगा 5, y 0 पुट करेंगे तो x 5, और x 0 पुट करेंगे, x 0 पुट करेंगे तो y -3 आएगा। 5 0 0 -3, फाइव 0 कहाँ पे होगा? x एक्सिस पे होगा।
0 - 3 वाई एक्सिस पे। इसको मिला दीजिए। अब देखिए ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 0 0 डालिएगा तो ये 0 आ जाएगा। 0 ग्रेटर इक्वल 15। अब क्लास में होता है कि एक क्वेश्चन आपसे बनवाए, पहले एक बनाए फिर एक बनवाए। अब यहाँ तो आप डायरेक्ट वीडियो ही देखेंगे केवल। तो 0 ग्रेटर इक्वल 15, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। क्यों? 0 जो है 15 से बड़ा नहीं होता है, न बड़ा होता है न बराबर होता है। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस इनइक्वालिटी को। तो पेंटिंग जो है ओरिजिन के साइड नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड में पेंटिंग होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए। ग्राफ तो खींचने हुए करता है आपको, स्ट्रेट लाइन खींच लिए। अब पेंटिंग ऊपर होगा या नीचे, तो इसमें आपको जो है ना सबसे इजी कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन का। 0 0 पुट करके चेक किए तो सेटिस्फाई नहीं किया। 0 जो है 15 से नहीं तो बड़ा है नहीं बराबर है, तो इसलिए ओरिजिन साइड पेंटिंग नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड पेंटिंग होगा। तो x + 2i या माइनस, चलिए x + 2i ग्रेटर इक्वल 4, इसका अगर आप खींचना है y 0 पुट करिए x 4 आएगा, x 0 पुट करिए y 2 आएगा। फोर 0 इस साइड होगा, 0 2 पर में होगा। देखिए तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 0 0 पुट करिए तो x भी 0 y भी 0, 0 ग्रेटर इक्वल 4, फॉल्स स्टेटमेंट है। 0 4 से बड़ा नहीं होता है, तो पेंटिंग ओरिजिन साइड नहीं होगा, ओरिजिन के अपोजिट साइड पेंटिंग होगा। चूंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो इस लाइन के ऊपर में पेंटिंग होगा। क्यों नहीं सेटिस्फाई किया? 0 4 से बड़ा नहीं होता। एक और क्वेश्चन देखिए, x + 4y < 8। इसमें आपको पूरे एलपी में कंडीशन ही दिया हुआ रहेगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो x y दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रांट में होता है? तो x और y दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रांट में होता है। तो पहले तो ये पॉइंट्स निकाल लीजिए। y 0 पुट करेगा x 8 आएगा, 8 0। x 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 2। तो 8 0 0 2। 8 0 0 2। इससे इसको क्या करिए, मिला दीजिए। 8 0 0 2। पेंटिंग किस साइड होगा? तो इसको ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 पुट करिए तो 0 < 8। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को,
तो पेंटिंग ओरिजिन साइड होगा, लेकिन दिया हुआ है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव यानी कि इस क्वाड्रांट में पेंटिंग होगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रांट में। इस लाइन के नीचे होगा ओरिजिन साइड, लेकिन एक्स और वाई दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होगा, यानी पेंटिंग फर्स्ट क्वाड्रांट में होगा। एक और देखिए, फाइव एक्स प्लस 3y, या कुछ भी लीजिए ना, 5x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 10, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इसका ग्राफ खींचना है। y 0 पुट करी तो x कितना आएगा, y 0 पुट करेंगे तो x 2 आएगा, 2 0, और x 0 पुट करेंगे तो y 5, 2 0 0 5, 2 0 नीचे हो x एक्सिस पे होगा, 0 5 y एक्सिस पे होगा। इससे इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब देखते हैं ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। पुट करी तो 0 0, 0 ग्रेटर इक्वल 10, सही है या फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है, तो पेंटिंग ओरिजिन साइड नहीं होगा। इस लाइन के जिस साइड ओरिजिन है उस साइड नहीं पेंट होगा, उसके अपोजिट साइड। लेकिन दे दिया एक्स और वाई दोनों क्या पॉजिटिव है, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रांट में केवल पेंटिंग होगा। तो पेंटिंग केवल ऊपर जरूर होगा, लेकिन केवल फर्स्ट क्वाड्रांट में पेंटिंग होगा। यही हो गया। अब देखिए, दो क्वेश्चंस एक साथ देंगे आपको, दो क्वेश्चन एक साथ देखिए। जिसे क्वेश्चंस है, तो पहले क्या था ना कि आप एक क्वेश्चंस रहता था पेंटिंग कर देते थे, अब दोनों का कॉमन पार्ट पेंटिंग होगा। पहले तो पॉइंट निकाल लीजिए, ये आएगा 50 0 0 50, पुट करिए ना पहले y 0 फिर x 0, y 0 पुट करिए तो x क्या आएगा 30 0 और 0 90। पहले ग्राफ खींच लीजिए इसे स्ट्रेट लाइन का, 50 0 0 50, थोड़ा 50 कम लेते हैं, 50 0 0 50। पेंटिंग किस साइड होगा, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो पेंटिंग तो ये होगा आपका ओरिजिन साइड ही, लेकिन अभी पेंट नहीं करेंगे। इसका भी ग्राफ खींच लीजिए, उसका भी कंडीशन देख लीजिए, कॉमन पार्ट पेंटिंग होगा। तो यहाँ पर देखिए 30 0 और 0 90, 30 0 तो इससे पहले होगा और 0 90 ऊपर होगा। इससे इसको मिला दीजिए, इसको भी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। जीरो लेस इक्वल 90, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी। तो पेंटिंग आपका ओरिजिन साइड होगा, पेंटिंग आपका दोनों सेटिस्फाई कर रहा है ना, दोनों इक्वेशन को, लेकिन एक्स वाई पॉजिटिव है, तो ये पेंटिंग केवल फर्स्ट क्वाड्रांट में होगा,
पेंटिंग केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे थोड़ा सा लग रहा होगा कैसे कर दिए सर, तो देखिए उसका ग्राफ खींचे, सिर्फ उसका एरो देकर छोड़ दिए, फिर इसका भी एरो देकर छोड़ दिए। देखिए कि ये कॉमन पार्ट है, ये भी कर रहा है कि इससे नीचे, ये भी कर रहा है इससे नीचे, तो यही कॉमन पार्ट है। ये पेंट करते हैं तो इस लाइन से तो नीचे आएगा लेकिन इससे ऊपर हो जाएगा, जबकि इस लाइन से भी नीचे करना था, तो एक कॉमन पेंटिंग हो गया। एक और देखिए, x + 2y x + 2y लेस इक्वल 8, 3x + 2y लेस इक्वल 12, x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो इसका पॉइंट्स निकाल लीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा 8004, 8004। इसके बाद देखिए इसका क्या आएगा, 4006, एट जीरो एक्स एक्सिस पे होगा, 04 वाई एक्सिस पे होगा। इससे इसको मिला दीजिए, एट 8004 ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इसको। इसको देखिए क्या है 40, तो 4 हाफ पे होगा, तो ये हो जाएगा 40 और 06 इसको भी ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन उसमें पुट करेगा तो 0 लेस इक्वल 8, ये भी होगा 0 लेस इक्वल 12, तो ये भी कर रहा है नीचे पेंट करने के लिए। और एक्स वाई पॉजिटिव है, यानी पेंटिंग किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यही कॉमन पार्ट आपका आ गया। तो देखिए आज मेन ग्राफ ही है, इसका ग्राफ जान गए तो एलपीपी कुछ नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताते हैं आपको इससे आगे।